guys, what's up? Welcome back to my channel and also guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी जिन्होंने मुझसे शेयर किया है वो है तो मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स, बट गाइज वो नहीं चाहते कि मैं उनका रियल नेम डिस्क्लोज करूं. एंड ये कहानी, ये एक्सपीरियंस उनका खुद का भी नहीं है, ये उनके दोस्त का एक्सपीरियंस है. तो इस स्टोरी में उनका कोई पार्ट नहीं है, तो लेट्स नॉट गिव हिम एनी नेम. बट उनके जिस दोस्त का कहानी है उनका भी नाम वो नहीं चाहते कि मैं डिस्क्लोज करूं, तो उनका नाम रखना बहुत जरूरी है. और वो चाहते हैं कि उनका नाम मैं राहुल रखूं, तो ठीक है, तो हम उनका नाम राहुल रखते हैं. तो राहुल का ये एक्सपीरियंस है आगे जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगी. एंड ये स्टोरी है गाइस बिहार भगलपुर के. बहुत बहुत ज्यादा क्रीपी कहानी है. कहानी को बोलने से पहले मैं आपको बस ये कह सकती हूँ कि चाहे राहुल के लाइफ में कितने भी बुरे अच्छे दिन कुछ भी आए ना, ये घटना वो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं. ये एक ऐसा टाइप का घटना है. तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि राहुल के साथ ऐसा क्या हॉरिफाइंग चीज हुआ. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है दैट ये एक्सपीरियंस है राहुल का. एंड राहुल के साथ ये इंसिडेंट हुआ था 2010 बिहार भगलपुर में. नाउ बिहार भगलपुर में वो उस वक्त एक थर्मल पावर प्लांट कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए गए थे. एंड वहां पे उनको रहने के लिए एक घर चाहिए था. एंड वो बहुत ही इजी अफोर्डेबल सा एक घर वो ढूंढ रहे थे, जिस घर का रेंट बहुत ज्यादा कम हो, वैसा एक घर वो ढूंढ रहे थे. तो उस दौरान उनको एक डिसेंट घर मिल भी जाता है. वो घर था तो बहुत ज्यादा पुराना, बट उसको एकदम नया वॉल पेंट वगैरह करके एकदम नया बना दिया गया था. एंड जो उसका गेट था वो भी 6 फीट का गेट था, बट वो भी पुराना था, उसमें थोड़े जंग लगे हुए थे, उस टाइप का था. एंड वो घर था 2 फ्लोर्स का, जहां पे नीचे उनके ओनर रहते थे जो एक हस्बैंड वाइफ थे, एक कपल थे जो अपने 60s के एज में होंगे, तो थोड़े एक ओल्ड कपल थे जो उस घर के ओनर्स थे. एंड ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरा जो है उन्होंने रेंट पे दे दिया था. एंड वही कमरा जो है राहुल ने अपने लिए चूज किया वहां पे रहने के लिए. नाउ गाइस, राहुल का रहने का इंतजाम तो हो गया था. एंड खाने पीने के लिए नाउ उन्होंने घर से थोड़ी ही दूर एक रेस्टोरेंट था, वहां पे उन्होंने वो फिक्स कर दिया कि वो उधर ही लंच और डिनर जो है वो करते थे. सो नाउ पहला दिन तो उनका काफी ज्यादा बोरिंग गया, क्योंकि उनका ना एक बहुत बेसिक रूटीन फिक्स था. वो सुबह उठते थे, वो इंटर्नशिप जाते थे, फिर रेस्टोरेंट आके लंच करते थे, फिर काम पे जाते थे, फिर डिनर करते थे, फिर आकर बस सो जाते थे. सो उनका ये एक बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन फिक्स था. सो पहला दिन वो बहुत ज्यादा टायर्ड भी थे. वो काम से आने के तुरंत बाद ही वो सोने के लिए चले गए. एंड उन्हें अच्छा खासा उनको नींद आ गई थी, कोई डिस्टर्बेंस के बिना. तो एक बहुत ही बेसिक सा उनका दिन बीता. नाउ अगले दिन उनके ऑफिस में काफी ज्यादा हेक्टिक काम था, तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड वो ऑलरेडी हो गए थे. तो इस बार उन्होंने सोचा कि घर जाकर वो कुछ करना तो है नहीं ना, कोई फ्रेंड्स है वहां पे बात करने के लिए या मिलने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि टाइम को बस काटने के लिए जो है मैं कोई व्हीकल या फिर कोई कैब, ऐसा कुछ टैक्सी वगैरह नहीं लूंगा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने के लिए, एंड बस वॉक करूंगा जस्ट टू किल टाइम. तो उन्होंने वही किया. एंड वो पैदल ही उस रेस्टोरेंट तक वो वहां पे गए. उन्होंने वहां पे डिनर किया एंड टाइम वहीं पे ज्यादा बिताया. एंड वहां से काफी ज्यादा लेट वो अपने घर पहुंचे. ना घर पहुंचने के बाद वो फिर उसके बाद सोने के लिए चले गए. तब जब रात को 10 बज रहे थे गाइस, तो वो रूम जो था वो एकदम वहां पे ना साइलेंट माहौल था. ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे पिन ड्रॉप साइलेंट नहीं होता है, वैसा एकदम माहौल था रूम के अंदर. एंड उस वक्त बाहर जो है बहुत तेजी से हवा चल रही थी. एंड उस विंड का, उस हवा का जो है बहुत जोर से आवाज आने लगी राहुल को. ना उसके बाद 12 बज गए. फिर रात के 12 बजे वो सो रहे थे. अचानक से राहुल को आवाज आती है एज इफ उस बिल्डिंग के, जहां उस घर के छत पे जैसे कोई वॉक कर रहा है. ना उस वक्त 12 बज रहे हैं, एक तो इतना लेट, ऊपर से इतनी ठंड थी उस वक्त, वो विंटर सीजन चल रहा था उस वक्त. एंड इतनी ठंड में तो उन्होंने ये सोचा कि ऊपर जैसे कौन चल रहा है. एंड उनके दिमाग में थोड़ा एक बार आया कि क्या पता वो कपल चल रहा हो, ऐसे वॉक ले रहे हो. बट ये भी उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज उनको लगा कि इतना लेट, ऊपर से इतनी ठंडी रात में वो ओल्ड कपल क्यों वॉक करेंगे. तो उनके दिमाग में ये आया क्वेश्चन, बट फिर भी उन्होंने ये चीज इग्नोर करके वो फिर से सोने के लिए कोशिश करे. पर वो जो आवाज आ रही थी किसी के चलने की छत पे, वो बहुत ज्यादा ही क्लियर आ रही थी उनको. फिर जब रात के 2 बजे वो तब भी नहीं सो पा रहे थे. वो राहुल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, वो बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था. एंड तब अगेन अचानक से फिर से उनको वही आवाज आई, जैसे उनके छत पे, उनके रूम के ठीक ऊपर ही छत था, तो वहीं पे जैसे कोई चल रहा है ऐसी आवाज आ गई थी ना. वो जो फुटस्टेप्स की आवाज उनको बार बार आ रही थी, इस बार उस फुटस्टेप्स की इंटेंसिटी, जो आवाज है उस इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जैसे कोई रुक ही नहीं रहा है, बस चले जा रहा है.
एंड उसके बाद बस फुटस्टेप तक ही नहीं, उनको ऐसा लगा जैसे अब छत पे कोई दौड़ रहा है एंड बस दौड़े जा रहे, कोई रुक नहीं रहा है, इस टाइप का। वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए क्योंकि उनको कहीं से नहीं लगता है कि भाई वो ओल्ड कपल जाके उधर ऐसा टाइप हरकत करेंगे कि वो छत पे इस टाइम पे स्पेशली ऐसे दौड़ रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं, बिकॉज बाहर काफी ज्यादा ठंडा था। एंड देन गाइज अचानक से उनका जो रूम है वो उस वक्त धीरे धीरे बहुत ज्यादा एकदम चिल होने लग गया, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया अंदर ही। तो उस वक्त राहुल जो है बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि अगेन फिर से एकदम साइलेंस हो गया था। इतने ठंड में भी उनका रूम भी ठंडा हो गया था, बट फिर भी राहुल उस वक्त एकदम स्वेट कर रहे थे, बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था उनको। वो उस टाइम पे लिटरली ऐसे डर गए थे जैसे कोई छोटा सा बच्चा एकदम से डर जाता है, वो उस टाइप का उनका हालत था। राहुल की वैसे उस वक्त एज थी 20 साल एंड उनकी हाइट गाइज वो काफी लंबे भी थे, वो 6 फीट 3 इंच के लड़के थे। बट उस वक्त उनको इतना ज्यादा डर लगा कि जैसे एक मानो बहुत ही छोटा सा बच्चा है, उन्होंने ऐसा कुछ देख लिया है। तो उनका सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब था, बट किसी तरीके से उन्होंने वो रात बिताया ना, क्योंकि वो पिछली रात इतना ज्यादा वो परेशान हुए, वो सो ही नहीं पाए, वो इतना ज्यादा डरे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे ये सोचा कि ओनर से जाके बात करे और उनसे पूछे कि क्या पता उनका कोई कुत्ता है जो वो लोग टेम कर रखे हैं, या फिर क्या पता रात को वहां पे बंदर वगैरह आते हैं। तो राहुल ने मेक श्योर किया उस वक्त कि वो कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज ना सोचे कि कोई स्पिरिट हो या फिर सुपरनैचुरल चीज हो, उन्होंने उस तरफ गौर ही नहीं किया। तो इसीलिए वो अपने ओनर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसा कुत्ता है जो आप लोग टेम कर रखे हो, या फिर बंदरों के बारे में। तो तब जो ओनर है उनके लुक पे ना ऐसा कोई कंफ्यूजिंग लुक था ही नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ऐसा वो एकदम सरप्राइज नहीं हुए। और उन्होंने राहुल को बोला कि आप बस टायर्ड हो और इस वजह से आपको ये सारी चीजें इस तरीके से सुनाई दे रही होगी। एक काम करो, आप मेक श्योर करो कि आप जब ऑफिस से आओ और आप ज्यादा लेट तक ना जागो और जल्दी सो जाओ। ये एडवाइस उन्होंने राहुल को दिया, बट राहुल ऑब्वियसली कन्विंस नहीं हुए। बट फिर भी उन्होंने सब बातें इग्नोर करके फिर वो डिनर करने जो है अपने वही जो रेस्टोरेंट उन्होंने चूज किया वहां पे वो चले गए। सो जो उस रेस्टोरेंट का ओनर है गाइज, उनकी अच्छी खासी बन गई थी राहुल के साथ, एक फ्रेंडशिप उनका बॉन्ड बिल्ड हो गया था। तो वहां पे उन्होंने अपनी सारी चीजें बताई उस किचन के ओनर को। तो उस किचन के ओनर ने, उनके दोस्त ने मतलब कुछ और चीजें राहुल को नहीं बोली, बस उन्होंने ये बोला कि मैं तुमको एडवाइस कर रहा हूँ, वो जो घर जहाँ पे तुम रह रहे हो उस घर को कल के कल अर्ली इन द मॉर्निंग ही तुम छोड़ के चले जाओ। पर राहुल ने उनसे पूछा कि क्यों आप ऐसा कह रहे हो, क्या कुछ ऐसा है। पर उस ओनर ने राहुल को कुछ भी नहीं बोला, बस ये बोला कि बस वो घर जो है तुम छोड़ के अर्ली इन द मॉर्निंग कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो राहुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए थे, जानना चाहते थे कि क्यों ऐसे बोला उन्होंने, उनके दोस्त ने। बट फिर भी वो वापस आए, अपने कमरे में गए एंड फ्रेशन अप होके वो जल्दी सोने की उन्होंने कोशिश करी, सो दैट उनकी पिछले जैसे उनका रात बीता वैसा उनका वो रात भी ना बीते। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ साउंड्स उन्होंने क्या किया, वो जल्दी सोने के लिए चले गए ना। रात के 12 बजे के करीब फिर से राहुल को वो आवाजें आती है जैसे कि छत पे कोई जैसे वॉक कर रहा है। तो फिर से जब ये आवाज बहुत जोर जोर से उनको आने लगी, बट फिर भी राहुल ने डिसाइड किया कि ये सब चीजों को इग्नोर करो एंड किसी तरीके से नींद आ जाए बस। वो इस वजह से फिर से सोने के लिए उन्होंने कोशिश किया। बट थोड़ी देर बाद अगेन गाइज उनको टेरेस पे जैसे कोई दौड़ रहा है वैसी आवाज फिर से होने लगी। उस वक्त वो बहुत ज्यादा डर गए थे, उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी एंड किसी तरीके से वो बस चुपचाप बेड में बैठ गए थे एंड भगवान को याद कर रहे थे। नाउ अगेन करीब 1 बजे यानी कि 1 घंटे बाद ही उनको ऐसा फील हुआ, जब वो सोने की तो कोशिश तभी से कर रहे थे, बट ऑब्वियसली डर की वजह से ही और इन आवाजों की वजह से उनको नींद नहीं आ रही थी। बट 1 बजे करीब उनको ऐसा लगता है, वो आवाज आती है जैसे कि उनके कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर में कोई दौड़ रहा है ना। उस वक्त तो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर इवन राहुल टू थिंक कि वो ओल्ड कपल है जो दौड़ रहे हैं। ये ऐसी हरकत तो कभी भी वो ओल्ड कपल नहीं करेंगे, इतनी ठंड है तो वो क्यों ही इतने रात में उनके कमरे के बाहर वो ऐसे दौड़ेंगे। तो वो बहुत ज्यादा डर गए थे, तो फटाफट से वो बेड से उतर के रूम का लाइट ऑन करते हैं। एंड उस वक्त राहुल एक रिलेशनशिप में थे, तो उन्होंने उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल लगाया एंड अपनी गर्लफ्रेंड को सारी बातें बताई कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है एंड उन्होंने बोला कि तो चलो मैं अभी तुमसे बात करती हूँ एंड बात करते करते तुम सोने की कोशिश करना और मैं फोन पे ही रहूंगी। तो इस तरीके से वो दोनों जो है आपस में उस वक्त बात करने लगे फोन पे ना। वो लोग बात कर ही रहे थे कि बीच में ही राहुल को एक ऐसी आवाज आई जैसे उनके कमरे के जो दरवाजा है वो दरवाजा बाहर से कोई अपनी उंगलियों से स्क्रैच कर रहा है। मतलब आप सोचिए, इमेजिन करिए।
तो उनको जब ये आवाज़ आई वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डर गए। वो ऑलरेडी डर रहे थे, बट अपनी गर्लफ्रेंड से वो जब बात कर रहे थे तो थोड़ा सा उनको हिम्मत आ रही थी। बट फिर से उनको जब ये आवाज़ आई तो उन्होंने अपने कमरे से, अपने बेड से ही उन्होंने आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ पे, पर उधर से बाहर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर जब वो फ़ोन पे ही थे उनको ऐसा लगा कि उनके बेड के बगल में एक अलमीरा है, एक क्लोजेट है। उनको ऐसा लगा कि उस क्लोजेट से एक शैडो बाहर निकल के आ रहा है। उन्होंने उस क्लोजेट को डायरेक्ट आई टू आई, फेस टू फेस करके उन्होंने नहीं देखा, बट वो अपने आँख के कॉर्नर से वो देख पा रहे थे कि कोई जैसे एक शैडो है वो अलमीरा से बाहर निकल के आया है एंड वो ठीक एकदम राहुल को देख रहे हैं। तो राहुल ने क्या किया, एकदम उस चीज़ को उस तरफ उन्होंने नहीं देखा। वो धीरे से अपने बेड से उतरते हैं, वो अपने बेडरूम के दरवाजे के पास जाते हैं एंड वहाँ से उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो तुरंत बाहर चले जाते हैं। नाउ जब वो बाहर गए एंड बाहर से दरवाजे को जब वो बंद कर रहे थे तब उन्होंने उस अपने रूम में, अपने कमरे में उन्होंने अच्छे से उन्होंने देखा तो उनको दिखा गाइस, उस क्लोजेट से और कोई नहीं, एक औरत वहाँ से निकली है जो ऊपर से उनका पूरा बॉडी जला हुआ था, नीचे पैर गायब थे। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ये बोलते हुए। और उनकी आईलिड्स भी नहीं थी और उनकी जो आंखें थी वो पूरा एकदम अंदर से लाल था। उन्होंने जब ये देखा, वो देखने के बाद उन्होंने पर ये बहुत क्लियरली देखा। फिर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद वो इस तरीके से भागे अपने जान के पीछे, जैसे एक ओलंपिक का विनर को भी वो फेल कर दे, वो इस तरीके से भागे। और वो भागे भागे जब घर के उस बिल्डिंग के, उस घर के बाहर चले गए, एकदम नीचे उतर गए। वो जो 6 फीट का एक गेट था, मैंने आपको बताया था, एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि राहुल भी काफी ज्यादा टॉल है, वो 6 फीट 3 इंच के थे एंड वो जो गेट था वो 6 फीट का था। पर राहुल ने उस गेट को इस तरीके से वहां से जंप किया जैसे बहुत ही एक शॉर्ट हाइट का गेट था, जैसे बहुत ही आसान था। मतलब वो इस लेवल तक का उन्होंने भागा एंड वो भागते भागते वो हाईवे की तरफ गए जहाँ पे वो रेस्टोरेंट भी था जहाँ वो यूजुअली खाना खाने के लिए जाते थे। नाउ गाइज जब वो भाग रहे थे उन्होंने पीछे मुड़ के अपने घर की तरफ देखा तो गाइज उनको और एक चीज दिखी। उनको दिखा छत पे एक औरत, एक लड़की बेसिकली खड़ी थी एक वाइट गाउन में एंड वो ठीक राहुल को ही देख रही थी। भाई ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा तेजी से और भी ज्यादा भागने लग गए और किसी तरीके से वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचे। ना रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लेट हो गया था तो लॉक था, तो वो उस किचन जो ओनर है, जो उनके फ्रेंड बन गए थे, उनके घर में गए क्योंकि वो वहीं पे रहते थे। उनसे मिले एंड उनको सारी बातें अपनी बताई। वो बहुत ज्यादा ही डरे हुए थे, बहुत ज्यादा पसीना आ रखा था। तब उस ओनर ने, उनके फ्रेंड ने उनको बोला कि तुम यहीं पे रुको एंड उस वक्त गाइस उनके दोस्त ने उनको बताया कि क्यों वो मना कर रहे थे उस घर में नहीं रहने के लिए और क्यों वो उनको एडवाइस कर रहे थे उस घर से अगले ही सुबह छोड़ के एकदम कहीं और शिफ्ट हो जाने के लिए। और रीजन बताते हुए उन्होंने ये बोला कि पहले उस घर में, जिस घर में तुम रह रहे हो, उस घर में एक लड़का पहले रहता था एंड वो लड़का जो है बहुत ज़्यादा घमंडी और बहुत ज़्यादा लालची था, ऐसा लोग बोलते थे। एंड एक दिन उस लड़के ने एक लड़की से शादी करी जो बहुत दिखने में बहुत सुंदर थी और साथ में वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वो दोनों वहीं पे रहते थे। और जिस कमरे में राहुल रहता था वो बेडरूम उस कपल का था। पर कुछ ही शादी के कुछ ही साल बाद उस लड़की को रियलाइज होता है कि वो जो लड़का है वो एकदम बेकार है, वो गुड फॉर नथिंग एंड रोज उन लोग की लड़ाई होती है, मारपीट होती है। इनफैक्ट उनकी लड़ाइयों के बारे में पूरे गांव को ही पता था। एंड एक दिन वो लड़की जो है अचानक से गायब हो जाती है। तो लोगों का ये कहना है कि उस लड़की को जो है, एक बहुत बड़ा र्यूमर है कि उस लड़की को जला दिया गया था एंड उसको जलाते हुए बहुत सारे गांव के कुछ विटनेस भी है जो उस चीज को मानते हैं कि हाँ जैसे हमने देखा है ना। वो जो लड़का है वो उस ओल्ड कपल के बेटे थे एंड वो लड़की उनकी बहू थी। तो जब वो लड़की गायब हुई तो लड़का भी एकदम से गायब हो गया था कि पता नहीं, किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गया। बट उनके पेरेंट्स ने, जो ओनर है राहुल के, उस घर के जो ओनर है, उन्होंने सबको ये बताया कि काम के वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों उनके बेटे और बहू वो दूसरी कंट्री चले गए हैं अपनी जॉब के पर्पस की वजह से। ना इस वजह से वो केस एकदम से दब गया है, कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं हुई, उस लड़की को किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और वहीं पे वो चीज जो है खत्म हो गई है ना। तो ये कहानी सुनने के बाद राहुल को तब रियलाइज
रियलाइज हुआ कि शायद ये वही लड़की है जिसको उन्होंने उस दिन उस रात को उस वक्त कमरे में देखा। बिकॉज उनके दोस्त ने उनको यही बताया कि वो जो लड़की है, जो डॉटर इन लॉ थी, उनको जला दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा र्यूमर जो गांव में है, सबको पता है। तो तब राहुल ने सोचा कि जो लड़की उनको दिखी वो भी ऊपर से एकदम जली हुई थी, तो उनको लगा कि वही लड़की है। एंड क्योंकि वो उनका कमरा था, उस लड़की का कमरा था, तो शायद वो लड़की नहीं चाहती थी कि राहुल उस कमरे में रहे। तो इस वजह से शायद ये सब कुछ हुआ, क्योंकि राहुल वहां पे रह रहे थे एंड 1-2 दिन हो गया था एंड वो कहीं नहीं गए थे। तो शायद उस लड़की के स्पिरिट को ये चीज नहीं पसंद आया एंड वो चाहती थी कि राहुल वहां से भाग जाए। एंड एग्जैक्टली वही हुआ। पर इस कहानी से, इस स्टोरी से तो ये तो मुझे भी लग गया है कि शायद वो चीज र्यूमर नहीं है एंड ये सच बात है कि सच में वो लड़की गायब नहीं, बट उसको जला दिया गया था ना। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज सुनने के बाद वो रात तो उन्होंने अपनी दोस्त के घर पे ही बिताया, पर अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचे, उसी घर में जहाँ पे इतना कुछ हुआ था, जहाँ पे वो रह रहे थे। फिर वहां से उन्होंने अपना सामान वगैरह लिया एंड उसी वक्त, उसी दौरान सुबह ही वो फिर से अपने घर, अपने पेरेंट्स के पास वो चले जाते हैं। नाउ गाइस, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। राहुल अनफॉर्चुनेटली उस वक्त अपना इंटर्नशिप बीच में ही छोड़कर अपने घर तो चले गए एंड जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सारी बातें बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ, तो उनके पेरेंट्स ने उनको काम डाउन करवाया। उनकी मम्मी ने भी उनको समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उनके फादर ने भी उनको काफी समझाया कि ये बस बेटा तुम्हारा एक इमेजिनेशन है और ऐसा बिल्कुल मत करो, एंड तुम एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, तो तुम ये सब चीजों पे एकदम विश्वास मत करो। इस तरीके की उनको समझाया ना। एक दिन बाद ही राहुल के फादर ने बोला कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये सब चीजों से भाग कर अपने घर वापस आए और काम को ऐसे बीच में छोड़ दे। तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ एंड फिर मैं वापस आ जाऊंगा एंड तुमको मैं उसी घर में रखूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये सब कुछ है और तुम्हें अपने डर से जो है उससे लड़ना चाहिए। तो इस वजह से राहुल और राहुल के फादर जो है फिर से उसी घर में गए, उसी कमरे में रहने लगे जहाँ पे राहुल के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका था ना। वो लोग जब सुबह पहुंचे तो सब कुछ सही था, ऐसा कुछ भी आवाज वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर वो लोग दोनों बाप बेटे दोनों सोने के लिए चले गए, खाना वगैरह खा के। फिर बीच रात में राहुल जब एक बार पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि उनके जो फादर है वो जमीन पे बैठ के, अपने बेड पे नहीं, अपनी जमीन पे बैठ के, उस अलमीरा के पास ही बैठकर वो एक रुद्राक्ष माला जो होता है वो अपने हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बट उन्होंने, राहुल ने इस बारे में उनके फादर को कुछ भी अगले दिन पूछा भी नहीं और ना ही कुछ डिस्टर्ब किया उस वक्त, और वो फिर से सोने चले गए। फिर उसके बाद अगले रात को उन्होंने यही देखा, बीच रात को जब राहुल उठे तो उन्होंने फिर से देखा कि उनके फादर जो है फ्लोर में बैठ के रुद्राक्ष माला के साथ कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। बट राहुल ने कभी भी इस बारे में उनके फादर को नहीं पूछा ना। कुछ दिन रहने के बाद राहुल के फादर ने एक दिन राहुल को बोला कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे ये एंटायर इंटर्नशिप जब तक तुम्हारा खत्म नहीं होता है, बाय द वे राहुल का 1 मंथ का इंटर्नशिप पीरियड था जो उनको कंप्लीट करना था वहां पे, तो उन्होंने बोला कि वो पूरा 1 महीना जो है मैं घर नहीं जाऊंगा पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो राहुल के पास भी कोई ऑप्शन था नहीं कि अपने वो फादर को मना करे, और उन्होंने सही भी समझा, तो उन्होंने बोला ठीक है पापा आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो फिर राहुल और राहुल के फादर दोनों साथ में ही 1 महीना वहां पे रुकने लगे। एंड सरप्राइजिंगली गाइज, राहुल के साथ वो पूरा एंटायर 1 महीना कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कुछ भी ऐसी आवाजें ना सुना, ना जैसे किसी के चलने की आवाज, ना दौड़ने की आवाज, तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया उनको। तो इस तरीके से उनका पूरा 1 महीना बीता एंड फाइनली उनका इंटर्नशिप पीरियड खत्म हुआ और राहुल के फादर फिर से अपने घर चले जाते हैं जहां राहुल की माँ ऑलरेडी उनका वेट कर रही थी। नाउ राहुल के फादर घर पहुंच गए एंड राहुल ने क्या किया, उन्होंने अपनी मम्मी के पास जाकर उनसे पूछा कि, और उनको बताया कि वो 1 महीना क्या हुआ। और उन्होंने बोला कि मम्मी मैं जब भी सोता था एंड जब भी मैं बीच रात को अगर मैं उठ गया तो हमेशा मैंने पापा को नीचे फ्लोर पे कुछ मंत्र पढ़ते हुए मैंने देखा उनको, पर मैंने कभी भी उनसे नहीं पूछा। तो मैं सोचा कि क्या पता आपको उन्होंने कुछ बताया हो, तो वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि कभी भी घर पे यूजुअली तो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा, तो उनकी मम्मी ने उनको बताया कि बेटा जब तुम घर आए थे और तुमने जब अपना डर बताया था, कि तुमने जो जो उस वक्त बताया था कि जो जो तुम्हारे साथ हुआ था, मैंने और तुम्हारे पापा ने उस
उस वक्त तुम्हारी हर बात पे विश्वास किया था, पर तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रांग हैं एंड वो चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह बहुत स्ट्रांग इंडिविजुअल बनो और अपने फियर से लड़ो। तो तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचा और ताऊजी लोग भी अपने टाइम पे मतलब पुराने डेज में उन्होंने भी ऐसी चीजें सामना किया है एंड वो भी ये सब चीजें बिलीव करती है। जो भी तुमने बोला है उनके साथ भी कुछ लगभग ऐसा ही हुआ था, तो वो तुम्हारे चीजों को बिलीव किए, इसी वजह से वो वहां पे रुके एंड वो बार बार भगवान जी का नाम ले रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। इस वजह से कोई भी स्पिरिट तुम्हारे पास या उनके पास या उस कमरे में तुम लोग को किसी भी तरीके से अटैक नहीं किए। सो बेसिकली राहुल के फादर चाहते थे कि राहुल ये बहुत बड़ा एक लाइफ लेसन सीखे और अपने फियर से ना डरे और उससे सामना करे एंड ऐसे कोई इतना इंपॉर्टेंट जो उनका इंटर्नशिप था वो बीच में छोड़कर आ गए थे, तो इस तरीके से चीजें आगे फ्यूचर में कभी ना करे और स्ट्रांगली हर चीजों को वो फेस कर पाए। इस वजह से उनके फादर ने जो है राहुल से कभी भी कुछ भी चीजें शेयर नहीं किया। पर राहुल की मम्मी का ये कहना था कि जिस दिन वो पहुंचे राहुल के कमरे में, फर्स्ट डे ही राहुल के फादर को पता चल गया था कि वहां पे कोई है, एक स्पिरिट है जो उस घर को जो है एकदम से अपना बना के रखा है। बट फिर भी राहुल के फादर ने राहुल को कुछ भी नहीं बोला है। सो ये थी कहानी गाइज जो मेरे सब्सक्राइबर ने शेयर किया था मुझसे, उनकी दोस्त की कहानी। और ये राहुल ने, जो कि उनका रियल नेम नहीं है, बट उन्होंने मेरे सब्सक्राइबर से शेयर तब किया जब वो लोग एक ऑफिस में मिले थे, वो लोग साथ में काम करने लगे थे और 2012 में मेरे सब्सक्राइबर को उनकी ये कहानी पता चली थी, उनके दोस्त की ये कहानी पता चली थी। सो दिस इज इट गाइड फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा स्कैरी था ये कहानी, मतलब बताते हुए भी, पढ़ते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कैरी लगा था, बताते हुए भी काफ़ी ज़्यादा मुझे स्कैरी लगा। बट ये ऐसे चीज़ें मेरे पर्सनल जो मैं लोगों से मिलती हूँ उन लोगों से भी मैंने बहुत बार सुना है कि ऐसा उनके साथ भी हुआ है। तो बहुत ज़्यादा क्रीपी होता है। सबसे मुश्किल होता है उस सिचुएशन से निकल के आना और मतलब बच जाना। उस वक्त तो ऐसा ही लगता है कि शायद मौत ही हो जानी है, बट उससे आप निकल के आते हो एंड फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये ऐसी चीज़ हम भूल नहीं पाते हैं। तो आई एम श्योर राहुल भी ये चीज़ अपनी लाइफ से शायद ही कभी भूल पाएंगे। सो दिस इज इट गाइज फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज की कहानी अच्छी लगी। इफ येस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड या गाइज, आई विल सी यू ऑल अगेन very very soon. Till then, take care guys, stay safe and stay home. Bye.